आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच सेट ऑफ आइसोमर ऑफ C6H4I2 is having equal dipole moment with C6H5Cl and C6H6। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, ये जो कंपाउंड है ये है C6H4Cl2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है C6H4Cl2 के कौन सा आइसोमर होगा जिसकी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगी, C6H5Cl के और C6H6 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाती हूँ C6H4Cl2 की, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, ये कंपाउंड होगा Cl और Cl दो क्लोरीन जुड़े हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा C6H4Cl2। क्लियर। अब हमसे पूछा गया है इस कंपाउंड के कौन से आइसोमेरिक फॉर्म की डाइपोल मोमेंट होगी C6H5Cl के इक्वल और कौन से आइसोमेरिक फॉर्म की डाइपोल मोमेंट होगी C6H6 के इक्वल। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट की मैं बात करती हूँ तो इस कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट होगी C6H5Cl कंपाउंड के। तो ये बोला गया है ना कि इसके कौन से आइसोमर की फॉर्म इस कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगी। तो C6H5Cl की जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या हो गया, C6H5Cl। यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का आइसोमर कौन सा हुआ, अगर इसके आइसोमेरिक फॉर्म की मैं बात करूँ तो ये कौन सा आइसोमर होगा, देखिए ये क्लोरोबेंजीन और ये इसकी कौन से पोजीशन ऑर्थो और ये कौन से पोजीशन मेटा पोजीशन। तो C6H4Cl2 इसका हम अगर मैं बात करूं मेटा फॉर्म, इसकी मेटा फॉर्म डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसकी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है, मेटा फॉर्म के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है कि बेंजीन के इक्वल डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। तो बेंजीन के इक्वल डाइपोल मोमेंट कौन से आइसोमेरिक फॉर्म की हो जाएगी, तो देखिए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी मैंने। अब अगर मैं इसका आइसोमर लिखूं C6H4Cl2, मतलब दो क्लोरीन हमें जोड़ने हैं और इन दोनों क्लोरीन को मैं सिमेट्रिकल पोजीशन पे अगर जोड़ दूं तो इसकी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगी, बेंजीन के। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे इन दोनों की डाइपोल बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी दोनों की डाइपोल मोमेंट और इसकी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल बचेगी, बेंजीन के। तो क्वेश्चन में पूछा था कि C6H6 यानी कि बेंजीन की डाइपोल मोमेंट इसके कौन से आइसोमर के इक्वल होगी। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, क्लोरोबेंजीन का पैरा आइसोमर। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, तो ये हो गया पैरा फॉर्म ऑफ C6H4Cl2। हम यहाँ पे लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6। ठीक है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसके डाइपोल मोमेंट इसके इक्वल क्यों आई, यहाँ पे जो दो क्लोरीन हैं इन दोनों का बॉन्ड मोमेंट किस तरह से जाएगा, इधर और इधर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर किस साइड जाएगा, ये क्या हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर इसका किसके इक्वल गया, इसी कंपाउंड के अकॉर्डिंग C6H5Cl जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई, इसलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों के डाइपोल मोमेंट इक्वल है। तो C6H5Cl के किसके इक्वल आ गई, इसका कौन सा फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, मेटा। ठीक है, तो मेटा कौन से ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में। और बेंजीन के इक्वल डाइपोल मोमेंट कौन से फॉर्म की आई, पैरा फॉर्म की। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।